बातचीत के बाद सत्ताधारी पार्टी के लोग आपके प्रति बहुत बड़ा समर्थन था, उसमें काफी मतलब लोग समर्थन कर रहे थे। नहीं नहीं, उसके बाद सत्ताधारियों क्या? का समर्थन नहीं था, सत्ताधारियों के समर्थकों का कुछ समर्थन था, बाद में वो खत्म हो गया। उन्हें लगा कि कुछ लोग थे जिन्होंने समर्थन किया, सारे लोग नहीं थे, कुछ लोग थे। लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि इनकी आवाज बहुत बुलंद हो रही है, वो सारे लोग हमारे विरोधी हो गए। क्या उनको ये डर सताने लगा कहीं आप राजनीति में ना एंटर कर जाए? देखो विशाल, मुझे राजनीति में अब किसी भी तरह से नहीं आना है। मैंने जिस दिन हिंदू धर्म के लिए लड़ना शुरू किया था ना, मेरे गुरुजी थे श्री बैकुंठ लाल शर्मा प्रेम सिंह शेर। मेरे दो गुरु थे, एक स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी और एक स्वर्गीय श्री बैकुंठ लाल शर्मा प्रेम सिंह शेर जी। मेरे गुरु भाई हैं और गुरुजी के परिवार के बहुत सारे लोग हैं। आप उनसे पता कर सकते हो, आप उनसे पता कर सकते हो। मेरे गुरुजी ने मुझे शपथ दिलवा रखी है कि मैं राजनीति में जाऊंगा ही नहीं और किसी भी राजनीति का पक्ष नहीं लूंगा, जो सच है वही बोलूंगा। इसीलिए मैं सच बोलता हूं, जो मुझे सच लगता है। राजनीति में किसके पक्ष में है किसके खिलाफ है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तो महाराज जी, ये 2014 का जो आपने जिक्र किया कि सत्ताधारियों का समर्थन था, तो 2014 के बाद सत्ताधारी बदल गए या आप बदल गए? नहीं, देखिए, मेरा आज तक मैंने सरकार से केवल एक मांग की है, सरकार इन सुअरों की बढ़ती हुई जनसंख्या को रोक दे। कुछ लोग हैं इस देश में, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो सुअरों की तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं, केवल ये सोचकर कि एक दिन इस देश पर उनका कब्जा होगा, वो हम सबका कत्ल कर देंगे, हमारी जमीन जायदादों पर कब्जा कर लेंगे, हमारे मठ मंदिरों को तोड़ देंगे और हमारी बेटियों को बलात्कार करके मंडियों में बेच देंगे। केवल इसीलिए वो सुअर अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। तो मेरा सरकार से केवल एक मांग थी कि भारत में चीन की तरह कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। 6 महीने तक तो मैं देखता रहा, 6 महीने बाद मैंने दबाव बनाना शुरू किया और उसके 1 साल बाद तो मैं खुल के बोलने लगा कि भाई जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ, ये विकास तो हम बाद में भी कर लेंगे, पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ। और मैं पूरे भारत में गया, सारे सन्यासियों के गुट बनाए, धर्म संसद किए, केवल एक मांग थी कि जनसंख्या के लिए कठोर कानून बना दो। जैसे जैसे हमारी आवाज प्रचंड होती गई, वैसे वैसे सत्ताधारी हमसे नाराज होते गए। तो मेन मुद्दा रहा आपका कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करना, वहीं से मेन मुद्दा रहा मेरा कि भाई कुछ भी करके इन जानवरों की, दरिंदों की आबादी को रोक दो। अगर इनकी आबादी नहीं रुकी तो तुम्हारा विकास किसी के काम नहीं आने वाला है। तो उसके बाद जो सत्ताधारी, जो कि अक्सर ऐसे मुद्दे आज उछाले जाते हैं, अभी भी चुनाव का समय चल रहा है, इस तरह के मुद्दे उछाले जा रहे हैं, लेकिन कोर मुद्दों की वजह से ही आपसे दूर हो गए, जो कि आप 2014 से पहले प्रचार प्रसार भी करते थे शायद। देखिए, 14 से पहले हम इनके बहुत पक्के साथी थे। भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, बहुत सारे लोगों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पसीना बहाया है, लेकिन मैं कुछ उन लोगों में से हूं जिन्होंने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना खून भी बहाया है। तो भैया, बदले वो हैं, मैं नहीं बदला। मैं उनका मित्र इसलिए था कि मैं इस्लाम से लड़ना चाहता था, मुझे साथी चाहिए थे। 2014 से पहले वो भी यही बात करते थे कि हम इस्लाम से लड़ेंगे। 2014 के बाद उन्हें लगने लगा कि अब ये बातें बेकार है, हमने मुद्दे बदले नहीं, हमने बात बदली नहीं, इसलिए आज हम बाहर हैं।
तो कभी ऐसा हो कि आपके ऊपर दबाव भी बनाया गया हो किसी भी तरह से कि आप इन मुद्दों को छोड़ दीजिए, आप अपना आराम से जीवन जिए, क्या इन सब चक्करों में बहुत पड़ना पड़ा? बहुत दबाव, बहुत ऑफर आए, बहुत ऑफर आते रहते हैं। ऑफर अब नहीं आते, अब तो सब समझ गए हैं कि हम यही करेंगे और कुछ करेंगे नहीं। शुरू में बहुत ऑफर आए, महाराज सक्रिय राजनीति में आओ, देखो वो कहां पहुंच गया, आप कहां हो, इन बातों से क्या होने वाला है। देश की मुख्य धारा में आइए, विकास की तरफ चलिए, बहुत बहुत लोगों ने ऑफर दिए। कभी आपको टिकट भी ऑफर हुआ था? टिकट तो बहुत बहुत दिन तो कह रहा हूं। अब पहले लोगों को यही तो लगता था कि हम सब लोग जैसे हिंदू खुद करते हैं ना, ऐसे दूसरों को सोचते हैं। उन्हें लगता था कि ये आदमी टिकट मांगेगा, जबकि मुझे टिकट मांगना ही नहीं था, मुझे जरूरत ही नहीं टिकट की, मुझे राजनीति करनी नहीं। तो आपको राजनीति नहीं करनी है और उनको पहले और धर्म की जगह राजनीति चुन लिया और धर्म को किनारे लगा दिया। और आज ये हुआ कि जिसके खिलाफ माहौल बनाते रहे, आज उसके खिलाफ ही जो बोल रहा है वही सबसे बड़ा दुश्मन घोषित हो गया। देखिए, ये इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। मैं लड़ने वाला योद्धा हूं। मैं अपनी मां और महादेव से कहता हूं कि मेरी मां और महादेव मुझे कभी भी बुढ़ापे की मौत ना मारे, ना बीमारी की मौत मारे। मैं तो लड़ते हुए अपना बलिदान देना चाहता हूं, लड़ते हुए शेर की तरह, वीर की तरह, महावीर की तरह। एक ऐसा योद्धा जिस पर गोली चले तो हजारों की संख्या में गोली चले, अगर उसे काटा जाए तो टुकड़ों में काटा जाए, बंदा बैरागी की तरह। अगर बम से उड़ाया जाए तो चित्रों में बिखेर दिया जाए। मैं तो ऐसी मौत मरना चाहता हूं, मैं साधारण मौत मरने के लिए पैदा ही नहीं हुआ। तो सर आप, अब एक अभी कंट्रोवर्सी भी हो गया था, हालांकि उसके ऊपर हम बात करेंगे नहीं, लेकिन जिन महापुरुषों के आप जिक्र करते रहे, जिनका साथ इस कम्युनिटी ने नहीं दिया, तो कॉलेज समय में या संत बनने के बाद आपने उनके बारे में पढ़ा? आई थिंक अगर आपने कॉलेज समय में उनके बारे में पढ़ लिया होता तो ये रास्ता चुनते ही नहीं। नहीं नहीं, मैंने उनके बारे में बहुत बाद में पढ़ा। जब मैं हिंदूवादी बना तब मैंने उनके बारे में पढ़ना शुरू किया। देखो विशाल, मेरा दुर्भाग्य है, मैंने सबसे पहले जो किताब, धार्मिक किताब पढ़ी, उस किताब का नाम है कुरान। हालांकि कुरान किसी धर्म की किताब नहीं है, कुरान तो एक जिहादियों के गिरोह का संविधान है, लेकिन फिर भी लोग उसे धार्मिक किताब को मूर्ख मान लेते हैं। तो धर्म के नाम पर जो मैंने पहली किताब पढ़ी वो कुरान थी। और इतिहास में मेरी रुचि तो थी, लेकिन हिंदू इतिहास की जब मैंने अपनी पराजय के कारणों को ढूंढना शुरू किया, तब मैंने इतिहास को पढ़ना शुरू किया। अच्छा, आपने कई इनिशिएटिव लिए, जैसे धार्मिक विश्वविद्यालय बनाना हो, जिम तो मैं खुद देख कर आया था, वहीं पे आप इंटरव्यू भी लिया था। तो एक अभी धर्म संसद की बात थी जो कि आपको मीटिंग करने से भी रोक दिया गया। तो आखिर जो भी आप कुछ करना चाहते हैं तो बीच में अड़चन किस चीज का आता है, या सिस्टम का, या पैसों का, या फिर दोनों का? सिस्टम, पैसे। देखिए, जब सिस्टम अड़चन डालता तो पैसे भी बंद हो जाते हैं। जब सिस्टम अड़चन डालता है ना विशाल मेरे बच्चे, तो पैसे आने अपने आप बंद हो जाते हैं। तो आखिर अभी आप धर्म संसद करने वाले थे, पता नहीं शायद आपने पोस्टपोन कर दिया होगा, क्योंकि उसकी मीटिंग के लिए भी प्रशासन का जो बयान आया कि या तो मैं हम इसका प्रशासन को तो देख लेता, लेकिन मैं हिंदुओं से बहुत चिढ़ा हुआ हूं। मैं अपने लोगों से बहुत चिढ़ा हुआ हूं विशाल, बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ हूं। मेरा मन नहीं कर रहा कुछ करने के लिए। मैं अपना अंतिम समय पूजा पाठ में लगाना चाहता हूं, मां और महादेव का यज्ञ करना चाहता हूं, गीता का प्रचार करना चाहता हूं, एक विश्व धर्म संसद नाम की संस्था बनाना चाहता हूं, यहूदियों और ईसाइयों के साथ मिलकर। हिंदुओं के साथ, हिंदू तो होंगे कुछ उसमें, दिलेर हिंदू कुछ जरूर होंगे, लेकिन क्योंकि ये इस्लाम से, जिहाद से लड़ने के लिए संस्था बनाई जा रही है, तो हिंदू इसके लायक नहीं है। बहुत कम हिंदू लड़ने का जिगर रखते हैं। बात करना आसान है, लेकिन हिंदू टाइम पर साथ नहीं देते। तो मैं ईसाइयों और यहूदियों के साथ मिलकर इस्लाम के जिहाद से लड़ने वाली एक संस्था बनाना चाहता हूं। उसके बाद एक मैं धर्म का विश्वविद्यालय बनाना चाहता हूं, और सबसे अंतिम में मैं जो काम करना चाहता हूं वो है सनातन वैदिक राष्ट्र का निर्माण।
ये मेरे जीवन के 5 काम है गिन के। मैं इन 5 कामों में अपना जीवन बचा हुआ लगाना चाहता हूं। तो आप यहूदियों और ईसाइयों से ये करना चाहते हैं, तो क्या ईसाई और यहूदी जो है, क्या इस चीज में वो दिलचस्पी दिखाएंगे और वो आपके साथ आने के लिए हाथ मिलाए और एक बड़ा सा मुहिम खड़ा करे? देखिए, अगर दुनिया को बचना है तो दुनिया को इस्लाम के जिहाद को खत्म करना पड़ेगा। अगर मानवता को जिंदा रहना है तो जिहाद को खत्म करना पड़ेगा, और अगर जिहाद चलता रहा तो सारी मानवता खत्म होगी। ये बात मैं दुनिया को समझाऊंगा। दुनिया समझे ना समझे वो उनका काम है। विशाल, मेरा काम है समझाने का। मैं समझाने का प्रयास करूंगा। कोई समझे या ना समझे ये उनकी दिक्कत है, मेरी नहीं है। तो चलिए, वो दुनिया को तो आप समझाएंगे और अपने जो भी अपने कड़े अनुभव साझा किए, तो फिर क्या आप भविष्य में जो पूर्व में आपके एजेंडे थे, क्या उसको आपने बदला या फिर उसको लेकर ही चलना है, नए तरीके से लेकर चलना है? देखिए, मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं हमेशा ये चाहता रहूंगा कि इस्लाम का जिहाद खत्म हो ताकि मानवता बचे। लेकिन हिंदुओं से बहुत ज्यादा उम्मीदें मुझे नहीं है। हिंदुओं में पक्का दोस्त होने का मादा अब नहीं रहा। धर्म युद्ध लड़ने का हौसला हिंदुओं ने खो दिया है। अब देखो जीवन किस तरफ ले जाता है। मैंने अब बहना शुरू कर दिया है। जहां भी मां और महादेव ले जाएंगे अब वहां जाएंगे और कर क्या सकते हैं। तो जो पहले का जो आपका तेवर रहा उसमें मतलब पूरा बदलाव अब देखने को मिलेगा लोगों को। अब कहां तेवर मेरे, कहां रह गए यार। अब कहां तेवर रह गए। रोज नए नए मुकदमे हो रहे हैं और मुकदमे हिंदू करवा रहे हैं। जिहादी जरा सा चुप्पा डालते हैं, पूरी भाजपा की आईटी सेल लग जाती है। उनके साथ जो अपने आप को राइट विंग कहते हैं वो लग जाते हैं, लेफ्ट विंग वाले लग जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट लग जाता है, पुलिस तंत्र लग जाता है। मुझे बोलने कौन दे रहा है मेरे बच्चे। तो ये जो विंग के नाम पर लोगों को बरगलाया जाता है या राइट लेफ्ट, यानी कि ये दुकान अलग अलग है लेकिन सामान एक ही बेच रहे हैं, फिर ये तो सामान एक ही बेच रहे हैं ना। सब जिहादियों के द्वारा मोटिवेटेड है, चाहे राइट विंग हो चाहे लेफ्ट विंग हो, वो सब जिहादियों के द्वारा मोटिवेटेड होते हैं। तो फिर ऐसी परिस्थिति में तो फिर आने वाले समय में धर्म के लिए बात करने वाला भी कोई नहीं बचेगा। जिस तरह से तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हें लग क्या रहा है ये किसे बात करने दे रहे हैं। देखो, यूट्यूब पे मेरा कोई अस्तित्व नहीं छोड़ा, फेसबुक पे मेरा कोई अस्तित्व नहीं छोड़ा, ट्विटर पे मेरा कोई अस्तित्व नहीं छोड़ा, इंस्टाग्राम पे मेरा कोई अस्तित्व नहीं छोड़ा, सड़क पे मुझे निकलने नहीं देते, धर्म संसद करने नहीं देते, किसी कार्यक्रम में मुझे जाने नहीं देते। तो आखिर ऐसा क्या है कि जब कहीं भी आप निकलना चाहते हैं, ऐसे कई केसेस आ गए सामने, जब भी आप कहीं जाना चाहते हैं, आपका प्रोग्राम होता है, उससे पहले आपको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है? देखिए, असल में क्या है कि मेरे साथ पुलिस के लोग रहते हैं। अगर मैं पुलिस की सिक्योरिटी को छोड़ दूं तो कोई भी कुत्ता बिल्ली कल को मुझे मार जाएगा। मेरा प्रोग्राम पुलिस को पता चल जाता, मैं कहां जाने वाला हूं मुझे पहले ही पकड़ लेते हैं। अकेला मैं जा नहीं सकता, पुलिस वाले भी अच्छी तरह जानते हैं, नेता भी अच्छी तरह जानते हैं। क्योंकि मानव इतिहास में सबसे बड़ा इनाम इस्लाम के जिहादियों ने मुझ पर रख रखा है, और हम लड़ाई भूल जाते हैं। जिहादी लड़ाई को कभी भी नहीं भूलते। उनका तो जो शिकार है उन्हें उसे कत्ल करना ही है। तो एक आपसे आखिरी सवाल है, हालांकि इस मुद्दे पर आप जवाब देना चाहते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप देना चाहें तो जरूर देने का प्रयास बताइए। कि एक आप संत, दूसरे संत योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जिनसे आपके पहले अच्छे संबंध रहे जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे, लेकिन क्या इस तरह की जाति को लेकर कभी आपने प्रयास किया कि उनसे बात करें कि इस तरह क्यों हो रहा है? देखिए, योगी जी अपना काम कर रहे हैं। असल में योगी जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और इस्लाम के आज एक ही आदमी है जिससे हमें उम्मीद है, वो योगी जी हैं। लेकिन मैं एक साधारण सन्यासी हूं, योगी जी तक मेरी अब कोई पहुंच नहीं है। मेरी बात कोई योगी जी तक पहुंचाने वाला नहीं है, और ना ही मेरी बात योगी जी तक पहुंचती है।
तो बहुत मुश्किल है विशाल कि मेरी बात कभी योगी जी तक पहुंचेगी। अब उनके मन में क्या है वो जाने। बाकी मैं उनका सम्मान बहुत करता हूं और मुझे उम्मीद है कि वो धर्म के लिए लड़ेंगे। अगर वो धर्म के लिए लड़ेंगे तो धर्म बचेगा, और वो नहीं लड़ेंगे तो धर्म फिर और किसी से तो उम्मीद है नहीं, और किसी से कोई उम्मीद नहीं है। चलिए गुरु जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग ऐसे चर्चा करते रहेंगे और आप गुरु जी के दूसरे वर्जन के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि एक बात जो लगातार करते रहे 25 साल से, तो अब कोई नहीं सुना, तो अब ज्यादा उम्मीद करना भी शायद उन्हें भी ठीक नहीं लगता। हर हर महादेव मेरे शेर, हर हर महादेव, बहुत खुश रहो। हर हर महादेव गुरु जी, माँ और महादेव सदैव तुम्हारी रक्षा करें, इसी जोश के साथ लगे रहो। मैं पराजित हूं, लेकिन ये चाहता हूं कि मेरा हर बच्चा, हर हिंदू जीते और इस्लाम के जिहाद को खत्म करे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर